नमस्ते सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर एंडेवर 5। तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने बात करी है अर्निंग्स जो आप यूएस में एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अराउंड। फिर हमने थोड़ा सा बात करा था एक्सपेंसेस के अराउंड, फ्लैट रेंट्स एंड ग्रॉसरी शॉपिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड द सेम एस्पेक्ट हमने थोड़ा कवर करा था। पर इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में, विच इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं सेविंग्स लेके आजकल, सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। सेविंग्स के बारे में बात करने के लिए चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसे थोड़ा इजी वे में समझने का। सो लेट्स टेक टू सिनेरियोज, जहाँ पे एक सिनेरियो में आप रहते हैं इंडिया में, आपकी सैलरी है ऑलमोस्ट अराउंड 2 lakhs पर मंथ, एंड दूसरे सिनेरियो में आप रहते हैं यूएस पे, जहाँ पे आपकी सैलरी है $6,100, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 lakhs रुपीज़। तो इंडिया में जो आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए की, उस सैलरी के साथ मोस्टली लोग रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, जो कि जॉब करते हैं आईटी फर्म्स में या और भी दूसरे फर्म्स में। सो मोस्टली जो फर्म्स है या जो कंपनीज है वो मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में लोकेटेड है। बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया या दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया। सो मोस्टली लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरिंग दीज मेट्रो सिटीज़। तो आपका जो रेंट आएगा आउट ऑफ 2 lakhs रुपीज़ में, जो आपकी मंथली अर्निंग है उसमें रेंट के टूवर्ड्स आपका जो एक्सपेंस लगेगा दैल बी रफली अराउंड 30,000 to 50,000 अगर आप रेंट भी ले रहे हो। और अगर आप अपना कुछ परचेज भी कर रहे हो, फ्लैट उसका इंटीरियर करा रहे हो, तो फाइनली ईएमआई उसी अराउंड आ जाएगा या समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो फ्लैट लिया है उसका कॉस्ट कितना है एंड ऑल। बट लमसम लेट्स टेक कि 30 to 50 के अराउंड आपका रेंट लाई करेगा, रेंट पे करना पड़ेगा आपको एवरी मंथ। एंड रिमेनिंग कुछ कम्यूट में जाएगा विच विल बी अनदर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10,000। और फिर आपका ग्रॉसरी में जाएगा अच्छा खासा अमाउंट विच विल बी 15,000 to 20,000। फिर आपका बाहर से खाना मंगवाना, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना है, आउटिंग्स, मूवीज़ वगैरह या सम शॉर्ट टूर्स विद इन द सिटी। तो सब कंसिडर करते करते लेट्स सपोज कि आपने पूरा 1 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर दिया आउट ऑफ द 2 lakhs रुपीज़। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 लाख, और 1 लाख आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है ये सारे एक्सपेंस में। रेंट हो गया, कम्यूट हो गया, मिसलेनियस हो गया और ग्रॉसरी हो गया, सब में आपका 1 लाख रुपए चला जा रहा है। सो सब कुछ कंसिडर करते हुए फाइनली आपका जो एक्सपेंस है वो 50% हो जाएगा ऑफ योर अर्निंग्स, जो कि 2 लाख रुपए का 50% इज 1 लाख आपका एक्सपेंस हो जा रहा है। सो फाइनली 1 लाख रुपए आपके पास जो बच रहा है, आप उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 75 लोग आजकल ट्राई करते हैं सेव करने का। तो आप इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करिएगा, मे इट बी म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और अदर जो भी मीडियम से स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड हो गया। एंड रिमेनिंग आप थोड़ा सा, लोग अपने पास पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, कुछ इमरजेंसी फंड रखते हैं। सो दैल बी लाइक अनदर, जो बचा हुआ 25-50,000 रहेगा वो आपके पास रहेगा। लाइक कुछ कोई सडन नीड आ गया उस मंथ या कोई सब्सिक्वेंट टाइम, तो उसके लिए लोग रखते हैं। तो ये तो हो गया इंडिया का सिनेरियो। अब लेट सपोज आप यूएस में जो $6,100 जो अर्न कर रहे हो, तो उसमें से आपका जो स्पेंडिंग्स है, रेंट, ग्रॉसरी, कम्यूट, जो सारी चीज़ें हमने इंडिया के लिए कंसिडर करी वो सारी चीज़ें यूएस के लिए कंसिडर करके अगर हम लमसम एक एस्टिमेट ले, तो यहाँ पे आपका जो स्पेंडिंग्स हो जाएगा दैट बी मोर देन 50% अप्रॉक्स, बिकॉज यहाँ पे रेंटल कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रफली अराउंड 45% आपका रेंटल आ जाता है, 40 to 45% रेंटल आ जाएगा। उसके अलावा ग्रॉसरी हो गया, कम्यूट हो गया, बाहर से खाना हो गया, और कुछ टाइम स्पेंड करना हो गया, कहीं घूमना हो गया लोकली, तो उस सारे अमाउंट को कंसिडर करेगा। देन यू विल बी रफली स्पेंडिंग, जो आप 6,100 अर्न कर रहे हो उसमें से रफली आप 60% स्पेंड कर चुके होंगे, विच विल बी अराउंड $3,660 एंड विच इज़ अराउंड 3 lakhs, अप्रॉक्स 3 lakhs रुपीज़।
तो फिर आपके पास फाइनली मोटा मोटी बचता है 2 लाख रुपए इन इंडियन टर्म्स, एंड डॉलर्स में $2,440 आपके पास बच रहा है. सो अब इसमें से इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू गो अबाउट सेविंग दिस मनी. आप सेव करना चाहते हो इंडिया में, देन यू कैन सेंड सम मनी आउट ऑफ 2 lakhs टू बैक टू इंडियन अकाउंट, एंड वहाँ पे आप सेव कर सकते हो. पर आपके पास ऑप्शंस यूएस में भी है टू सेव. यहाँ पे भी सारे मीडियम है, लाइक यू हैव ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि इंडिया में आप यूज़ करते होंगे ग्रो हो गया, ज़ीरोडा हो गया, और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऐप्स जो है यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं. फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर रॉबिनहुड हो गया. तो इन सब एप्लीकेशंस के थ्रू आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो वो सारा ब्रैकेट ऑफ ऑप्शंस जो इंडिया में है, वो सारा ऑप्शंस आपको यूएस में भी मिलता है. जस्ट आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे वेल्थ किस हिसाब से क्रिएट करना है. अगर आप चाहते हो मल्टीप्लाई करना यूएस में वेल्थ, सो आप मोस्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो यहाँ की अर्निंग है वो यहीं करिए. अगर आप चाहते हैं यू वांट टू टेक इट बैक टू इंडिया, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा भेजते रहिए और इन्वेस्ट वहाँ मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखिए. कुछ कभी काम आ गया, या डिफरेंट मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा यूएस में इन्वेस्ट करना, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. और $2,440 जो बच रहा है उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी कि आपको कुछ अमाउंट थोड़ा अपने करंट अकाउंट में रखना चाहिए. बट बी माइंडफुल, यहाँ पे करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. इंडिया की तरह नहीं है, आपको एक अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलना होगा, उसमें आपको थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट मिल जाता है. पर आपको थोड़ा माइंड में ये रखना होगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, पर अगर आपको कभी सडनली मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो उसमें एक ब्रैकेट होता है जिसमें एक इनिशियल लमसम अमाउंट विच इज़ रफली अराउंड 2000 to 2500 आपके पॉकेट से जाएगा पहले, एंड देन उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर अप करना चालू करती है जब आप उतना अमाउंट इनिशियली पे कर चुके होंगे, मे बी इन चेकअप्स, इन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और एनीथिंग, लाइक फॉर ये ईयरली बेसिस पे होता है. तो वो अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम आपका टेकअप करती है, वो आपको रिम्बर्स करती है, या ज़ीरो पे सिस्टम भी चलता है. तो उसमें भी रहता है कि आपका कैसा प्लान है, आपको 80-20 प्लान है, या 60-40 प्लान है, या 100% प्लान भी है. तो 100% प्लान हुआ जिसमें वो इनिशियल अमाउंट के बाद टोटली आपका इंश्योरेंस कंपनी पे आउट करेगी, आपको और कुछ पे आउट नहीं करना होगा अपने पॉकेट से. बट उन केसेस में आपका प्रीमियम हाई होता है, जो मंथली प्रीमियम होता है. और इन सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे 80-20 है, उसमें 80 इंश्योरेंस कंपनी देगी, 20 आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, एंड 60-40 इज़ अगेन द सेम केस. 60 इंश्योरेंस कंपनी देगी, 40 आपको अपने जेब से देना पड़ेगा. सो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का यहाँ पे. तो वो थोड़ा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा इमरजेंसी फंड आपको यूएस में भी मेंटेन करना पड़ेगा. एंड द अदर काइंड ऑफ एक्सपेंस जो इंडिया में आप रहते रहते अवॉइड कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको हो सकता है एनुअल बेसिस पे उसका रिक्वायरमेंट हो दैट यू वांट टू गो बैक टू इंडिया एवरी ईयर टू मीट योर फैमिली, टू मीट योर रिलेटिव्स. तो उसके लिए आप रफली एस्टिमेट कर सकते हो, अगर आपने पूरा कैलकुलेटिव वे में अच्छे खासे टाइम से पहले टिकट्स बुक कर लिया, सो इट कॉस्ट यू अराउंड $1,000 to $1,500 कंसिडरिंग बोथ साइड ट्रैवल अप एंड डाउन फ्लाइट टिकट्स का. तो ये सारे एक्सपेंस को आप एनुअलाइज करके, जो आपका मंथली सेविंग्स हो रहा है 2,440 का, एनुअलाइज करके आप एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो इंडिया ट्रैवलिंग का, इंश्योरेंस का, और उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो यूएस मार्केट में, इंडिया मार्केट में. सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, एंड दिस इज़ द अमाउंट और द परसेंटेज दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू सेव इन द यूएस if you earn roughly around $6,100 in US. So मैंने bi-weekly को consider किया है monthly में, just for the ease of explanation. This was a small brief thing that I wanted to cover around savings. अगर आपका इसमें further कोई question है, so feel free to reach out to me on my Instagram channel, which is again
@futureendeavor5. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and please do leave your comments if you have any questions. And take care, guys. Have a good day ahead. Bye bye.